नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज देख रहे हैं। अभी तक हम लोग 290 क्वेश्चंस कर चुके हैं। पुरानी वीडियोस नहीं देखी, एक बार देख लीजिएगा। आगे भी जुड़े रहिएगा, पीवाईक्यू अच्छे से आपके सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। ऑप्शंस क्या क्या हैं। मैडम एच पी ब्लेवेट्स्की, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। उसका करेक्ट आंसर है आपका मैडम एच पी ब्लेवेट्स्की। ठीक है, क्या है प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, मैडम एच पी ब्लेवेट्स्की। अब देखिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये आपकी बनी कहाँ पर है। चलिए फाउंडर तो आपकी हो गई मैडम एच पी ब्लेवेट्स्की, बनी है ये आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। जी हाँ, न्यूयॉर्क वही यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ बनी है। कब बनी है, ये बनी थी 1875 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि पूरे विश्व में हम लोग क्या करेंगे, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेंगे। क्या करेंगे, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, अध्यात्म को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ये इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ में ये था विश्व में अध्यात्म को तो आगे बढ़ाना है, और जो भाईचारा है पूरे विश्व में, जो अलग अलग समुदाय जो हैं आपस में भाईचारा उनके बीच में कम होते हुए दिख रहा है, उस भाईचारे को हमें क्या करना है और बढ़ाना है। तो ये इस सोसाइटी का क्या था, उद्देश्य था। और भारत में ये कब खुला, भारत में ये आया था 1879 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1879 में। और इसके हेडक्वार्टर भारत में कहाँ थे, भारत में बने ये अदियर में। ठीक है, अदियर ये कहाँ, वही मद्रास चेन्नई के बगल में ही है। ये ध्यान रखिए। इसके रिलेटेड जितने फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। आपका इससे किसी भी से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वराज दल वॉज फाउंडेड बाय। स्वराज दल की स्थापना किसने करी। ये वही स्वराज पार्टी की बात हो रही है जो हम लोग पहले बात कर चुके। देखिए स्वराज दल की स्थापना आपके करी है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब देखिए स्वराज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो बहुत सारे लोगों को लगा अच्छा खासा असहयोग आंदोलन चल रहा था, आपने इसको वापस क्यों ले लिया। अब वापस लेने का कारण चौरी चौरा इंसिडेंट था, चौरी चौरा कांड, वो भी काफी बार में बता चुका हूँ। अब वापस ले लिया तो बहुत से लोगों को लगा कि अब क्या करेंगे आगे। अब तो असहयोग एक आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन चल रहा था, लोगों की एनर्जी भी थी, आंदोलन खत्म हो गया, अब आगे क्या करना है। तो उसमें से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो सभाएं बन रखी है जहां पे कानून लाया जाता है, जो विधायिका है, उसमें हम लोग हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, उसमें हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे, अगर हिस्सा लेंगे तो हम लोग भी जो ये आपका प्रिविलेज है, मतलब आप समझिए अगर आप सदस्य बन गए संसद के, इस समय भी संसद के बन गए, तो आपको इतनी वो मिलती है फैसिलिटी कि आप उसी में खो जाते हो, फिर आप सोचते नहीं हो आगे काम करना। कांग्रेस का ये कहना था कि आप लोग अगर ज्यादा फैसिलिटी ले लोगे उसकी, अगर सभाओं में जाओगे, विधायिका में हिस्सा लोगे, चुनाव लड़के ही लेना पड़ता, तो आप लोग फिर जैसे अंग्रेज सबको घुमा रहे हैं वैसे आप लोग भी घूम जाओगे, मतलब आप फैसिलिटी में क्या कहते हैं, आप फैसिलिटी में ही हो जाओगे। लेकिन इनका ये कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग विधायिका में इसलिए हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि हम वहां पे बता सके जो अंग्रेज लोग हैं जो कानून ला रहे हैं उसका विरोध कर सके, ये बता सके जो ये सभाएं हैं वाकई लोकतांत्रिक है ही नहीं। जो अंग्रेज बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक है ये सभाएं, लोकतांत्रिक नहीं है, इनका ये कहना था। किसका, आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का। इसीलिए इन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई, स्वराज दल बनाया, किसके अलग, कांग्रेस से अलग बनाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। देखिए जब भी आपको पायरेसी की बात समझ में आए, पायरेसी मतलब समुद्री डकैती, मतलब यार ये समझ लीजिए कोई जहाज जा रहा है अपना, कुछ क्या कहते हैं, उसमें उस जहाज में कोई प्रोडक्ट्स पड़े, कोई गुड्स लेके जा रहा है। अब क्या करो, डकैत आए, उन्होंने उस जहाज को ही कब्जा कर लिया, सारा जो उसका वो था, उसमें जो प्रोडक्ट वगैरह थे उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो इसे बोला जाता था समुद्री डकैती। और ये कौन करता था, ये करते थे पोर्टुगीज। करेक्ट आंसर क्या, सी, पोर्टुगीज, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली करते थे। तो इनके बारे में हमेशा से कहा जाता है, जब ये 1498 में वास्को डगामा आया भी था, वास्को डगामा भी एक पुर्तगाली थे, तब से बोला जा रहा है कि जो पुर्तगाली हैं ये लोग समुद्री डकैती में काफी आगे थे। साथ ही साथ अब जो हुगली है आपका, ये कहाँ पे, बंगाल में है।
पश्चिम बंगाल में एक जिला है, और वहां से नदी भी बहती है हुगली, तो हुगली नदी पे ही इस जिले का नाम भी पड़ गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंडर हुज लीडरशिप वॉज सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ है आपके कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व के, कैप्टन स्लीमन। अब देखिए ठगों की समस्या ये थी, अब देखिए अंग्रेजों को क्या था, वो भारत में उनको मेन चीज था यहाँ से व्यापार करना था। व्यापार, अब मान लीजिए कि कोई चीज बिहार में बन रही है, अब उसको आपको मुंबई तक लेके जाने को, क्योंकि मुंबई से फिर वो जहाज शिप से जाएगा, शिप के रास्ते इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल व्यापार, वो शिप के रास्ते ही से होता है। अब शिप से लेके जाना है, अब बीच में जब वो जो आपका प्रोडक्ट है जब वो बिहार से मुंबई तक आ रहा है, बीच में मान लीजिए ठगों ने उसको लूट लिया, तो अंग्रेजों का नुकसान है ना। इससे क्या होता था, जो व्यापारी थे उनका भी नुकसान होता था, और आगे व्यापार होने की संभावना खत्म हो जाती थी। लोग डरते थे कि यहाँ पे व्यापार करेंगे, इससे क्या हो रहा था, अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था। तो वो लोग डकैती कौन कर रहे थे, ठग लोग कर रहे थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि अब हम क्या करेंगे, इन ठगों को सप्रेस करेंगे, इनका उन्मूलन करेंगे। और किसके नेतृत्व में हुआ है, वो हुआ आपका कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व, ठीक है, ध्यान रखिए। ये कहानी है आपकी 1830 से लेकर 1840 के बीच में, ठीक है, तब कानून भी आए थे, और तब तभी थे आपके कैप्टन स्लीमन भी भारत में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द वाइस रॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइस रॉय ने अपनाई थी? अब देखिए किसने अपनाई है, ये अपनाई है आपके लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने। क्यों अपनाई गई, देखिए एग्रेसिव पॉलिसी इसलिए अपनाई गई क्योंकि अफगानिस्तान पे कब्जा रशिया भी करना चाहता था, ठीक है, रशिया करना चाहता था। और भारत में कौन था, भारत में आपके ब्रिटिशर्स थे, और इन लोगों की ऐसे भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दुश्मनी चलती थी इंटरनेशनल स्टेज पे। अब अगर मान लीजिए जब आप नक्शा देखेंगे एशिया का, तो आप देखेंगे कि अगर रशिया ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, अगर कर लिया, तो उससे वो भारत पे तुरंत आके कब्जा कर सकता है, ऐसा अंग्रेजों का डर बैठ गया। तो वो ये चाहते थे कि अफगानिस्तान को क्या करें, हम अपने कब्जे में ले लें। उनको अफगानिस्तान से ज्यादा मतलब ही था, वो अफगानिस्तान को सिर्फ एज अ बफर स्टेट बनाना चाह रहे थे। उनका बस ये कहना था कि अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ जाओ, जब रशिया आना चाहे अफगानिस्तान में तो हम वहीं पे उसको रोक दे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये लोग अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ना लेते, कौन, अंग्रेज लोग, तो रशिया कब्जा लेता, और जब रशिया कब्जा लेता अफगानिस्तान को, तो वो आसानी से भारत में एंटर कर सकता था। क्योंकि प्राचीन काल से हम देख रहे हैं जितने भी आक्रमण हुए भारत में, वो उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट से हुए। अफगानिस्तान के जो पहाड़ वाला जो पासेस वाला जो रूट है, वहां से सारे लोग आक्रमणकारी हैं। तो ये डर बैठ गया था अंग्रेजों के मन में, इसीलिए इन्होंने एक आक्रामक नीति अपनाई अफगानिस्तान के प्रति। और लॉर्ड लिटन ने द्वितीय सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी करी थी। अब ये लॉर्ड लिटन थे कब इंडिया में वाइसरॉय, कब बन के आए थे, ये आए थे आपके 1876, 1876 से लेके 1800, ठीक है, फैक्ट ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ उन्होंने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती, क्या, साबरमती से। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसमें सबसे पहले इन्होंने बोला, गांधी जी ने, कि अब हम क्या करेंगे, जो अंग्रेजों ने कानून बना रखे अब उस कानून को हम तोड़ेंगे। असहयोग आंदोलन में कानून तोड़ने वाली बात नहीं थी, असहयोग आंदोलन में सिर्फ ये था कि हम अंग्रेजों के साथ में कोई भी चीज में सहयोग नहीं करेंगे, कानून कोई नहीं तोड़ा गया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने बोला अब कानून तोड़ेंगे। कौन से कानून तोड़ने से स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी आपके नमक वाले, सॉल्ट वाले, ठीक है। तो दांडी मार्च भी इसी का हिस्सा आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अब क्या क्वेश्चन, द साराबंदी कैंपेन ऑफ 1922 was led by, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व, ठीक है। क्या था साराबंदी आंदोलन, ये साराबंदी आंदोलन 1922 में, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि साराबंदी आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किस साल हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 1922 ईयर। अब यह आंदोलन क्या था, किसानों का आंदोलन था, जिसके लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका ये आंदोलन करा क्यों गया, में ये बोला गया कि हम जो है कोई भी टैक्स नहीं देंगे, किसको, अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देंगे किसान लोग कोई भी टैक्स नहीं देंगे। इस वजह से ये आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है। कौन सा, साराबंदी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1922 में आपके चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका।
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन भी काफी बार आया। ये है आपके जे बी कृपलानी। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? जे बी कृपलानी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच रेवोल्यूशनरीज वर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? अब देखिए काकोरी ट्रेन रॉबरी केस है क्या, पहले ये समझ लीजिए। ये कब हुआ है? आपके 1925 में हुआ है। ठीक। अब उस समय पे क्या था, असहयोग आंदोलन भी खत्म हो गया था, क्रांतिकारी गतिविधि काफी बढ़ गई थी। एक पार्टी बन गई थी, उस पार्टी का क्या नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके बारे में पुरानी वीडियोस में भी बता चुके हैं। क्या नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक, कब बनी थी ये? ये बनी थी आपके वही 1922 के बाद में बनी है। काकोरी ट्रेन केस कब हुआ? ये हुआ आपके 1925 में। था क्या? क्रांतिकारियों का ये कहना था कि अंग्रेजों को हम कैसे भगाएंगे? उनको मार के भगाएंगे। मारने के लिए आपको कुछ हथियार चाहिए, हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? इन्होंने कहा कि एक ट्रेन जो है वो जा रही है सहारनपुर जिले से आपके लखनऊ जिले जा रही थी, लखनऊ जा रही थी। ये दोनों का उत्तर प्रदेश में। काकोरी भी आपका लखनऊ के पास में गांव है, करीब 16 किलोमीटर दूर है लखनऊ से। तो इन्होंने कहा इस ट्रेन में सरकारी खजाना है, अंग्रेजों का खजाना पड़ा हुआ है, एक बोगी में पड़ा था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भैया हमें हथियार खरीदने पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से करो? अंग्रेजों का ही जो जो हमसे टैक्स वसूल ले वही लूटो। इन्होंने क्या करा था? ट्रेन में डकैती डाली थी। ठीक है, और उसमें से पैसा लूट के ये लोग चले गए। तो उस पैसे से जबकि था वो पैसा किसका? हम भारतीयों का ही था। बस अंग्रेज अंग्रेज लोग टैक्स लेते थे तो वो इकट्ठा कर रहे थे। अब फिर वो इन्होंने इस पैसे से हथियार खरीदे। ये ध्यान रखिए। अब इसमें फांसी किसको हुई थी? फांसी की सजा हुई थी इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को। ठीक है, किसको? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो ये लिखी है आपके सी आर दास ने, वही चित्तरंजन दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये पूछ लेता है कि किसने कौन सी किताब लिखी। इंडिया फॉर इंडियंस, सी आर दास। ठीक है, यही थी आपकी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिए। नमस्कार।